अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है फ़याज़ रामे एडवोकेट, जैसा कि आप जानते हैं। और सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। जो लोग कह रहे थे कि दुआ ज़हरा का केस ख़त्म हो चुका है, उनके लिए आज का दिन जो है वो बड़ा भारी गुजरा है। और आज हमारे लिए एक बहुत अहम दिन है। आज ट्रायल कोर्ट में, जैसा कि आप जानते थे, ट्रायल कोर्ट में पेशी थी दुआ ज़हरा केस की। और इसमें ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट में जिब्रान नासिर साहब और मेहदी अली काज़मी साहब पेश हुए थे। और इसमें ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट में दोबारा से इस केस की तफ्तीश का हुक्म दे दिया है। आप लोगों को मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इस केस की दोबारा से तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया गया है और दोबारा से इस केस में मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने ये बात क्लियर कर दी है कि इस मैटर की दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन होगी और इसका मेडिकल बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करके इस बच्ची का दोबारा मेडिकल करवाया जाए ताकि इसकी सही उम्र का पता लग सके। और इस मामले में मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि बच्ची जो है वो बैरून मुल्क नहीं जा रही। जो दुआ ज़हरा है वो वापस सिंध जा रही है और दोबारा उसका मेडिकल टेस्ट जो वो होगा। और जो लोग ये कल इंप्रेशन दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से इनका केस ख़त्म हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने मामला निपटा दिया, उनके लिए आज का दिन बड़ा भारी है। और आज का दिन जो है वो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा दिन गुजरा है। जैसा कि हमने कहा, आप डे बाई देख रहे हैं कि इस केस में कई दफ़ा इसमें करवटें बदली हैं इस केस ने, लेकिन हमने हर दफ़ा इस केस को रिकवर किया है। मैं हो गया, जिब्रान नासिर साहब हो गए, हम दोनों एक पेज पे ही हैं। तो इसमें आपने देखा है कई दफ़ा ये तासर दिया गया है कि ये केस जो है वो ख़त्म हो चुका है, ये 164 का स्टेटमेंट हो चुका है, ये हो चुका है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये असर 9 तरीके से तहकीकात करने का हुक्म दे दिया गया है और मेडिकल जो है उसके हवाले से बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। और मेडिकल ओपिनियन आने के बाद अदालत ये डिसाइड करेगी कि बच्ची की उम्र कितनी है। और अगर ये उम्र 14 साल आ जाती है तो इसमें डेफिनेटली ये अबडक्शन का एलिगेशन इनके ऊपर लगेगा। और पाकिस्तान के पीनल कोड के सेक्शन 361 के तहत अगर कोई बच्ची 16 साल से कम उम्र है और उसके गार्डियन की कंसेंट के बगैर कोई शख्स उसको ले जाता है, गाड़ी में बिठा के ड्राइव करके ले जाता है, तो ये क्या है, ये जुर्म है, ये किडनैपिंग का जुर्म है और ये किडनैपिंग में आता है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो फैसला है वो बड़ा खुशाइन है और इसमें अदालत ने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से मेडिकल करवाने का हुक्म दिया है। और इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से ये मेडिकल होता है तो बच्ची की जो उम्र है वो 14 साल ही आएगी और बच्ची जो है उसकी कस्टडी वालिदैन को ही मिलेगी थ्रू गार्डियन कोर्ट। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और अहम बता दूं, इन्वेस्टिगेशन अब नए सिरे से स्टार्ट हुई है और इस इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर तरीके से फैक्ट्स को देखा जाएगा, निकाहनामे की हैसियत को भी देखा जाएगा और दीगर चीज़ों को भी देखा जाएगा। और ये सारा प्रोसीजर इंशाल्लाह ये जो मेडिकल का है ये विद इन 1 वीक कंप्लीट होना है। और इसमें अदालत ने क्लियरली कह दिया है कि ये प्रोसिक्यूशन का मामला है, चाहे पंजाब जाके या बच्ची के पास जाके मेडिकल करें या बच्ची को इधर लाएं, लेकिन अदालत को मेडिकल की रिपोर्ट चाहिए। तो ये खुशखबरी मैं आपको दे दूं कि बच्ची आउट ऑफ कंट्री बिल्कुल भी नहीं जा रही और मेडिकल के लिए सिंध वापस आ रही है। और जो लोग ये समझ रहे थे कि केस खत्म हो गया है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज ऑनरेबल कोर्ट ने री इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिया है। और यही हम कह रहे थे कि 14 साल से, और इसमें अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की आपको बात बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको कल अदम करार दे दिया है और ये कह दिया है कि मेडिकल करवाने के रास्ते में अगर रुकावट बनता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो वो नल एंड वाइड कंसीडर किया जाएगा। उस हद तक वो फैसला गैर कानूनी करार दे दिया गया है। तो इस तरह कल का और आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है और मेरा मैसेज इसमें यही है कि ये सबकी बहन बेटियों का मसला है। और आप देखते हैं कि मेहदी अली काज़मी ने कितने बड़े माफिया से टक्कर ली है और इस माफिया को शिकस्त देना इतना आसान काम नहीं है। इस तरह का जो केसेस होते हैं ये एक हाई प्रोफाइल केस है इसमें और हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस चाहिए होती है। आप देख रहे हैं कि इसके बावजूद हम जो है बच्ची के स्टेटमेंट के बावजूद इस केस को हम फाइट कर रहे हैं और इस चीज़ें को सारी देख रहे हैं और री इन्वेस्टिगेशन हमने करवाई है। इसमें मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ये सब की बहन बेटियों का मामला है, इसमें आप लोग मायूस ना हों और मेहदी भाई का साथ दें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा और ये जो मुल्ज़मान है ये किडनैपिंग से बच नहीं सकेंगे।